केवल कृष्ण नाम के कीर्तन से भाव दशा को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान के नाम के अंदर 10 नामा अपराध स्थित रहते हैं। अगर ये 10 नामा अपराधों से जीव नहीं बचेगा तो वो कभी भी कृष्ण का जो नाम जप है, नाम कीर्तन है, वो फलीभूत नहीं होगा। ये शर्त है। इसके लिए पद्म पुराण में आया है नाम अपराधों के लिए, संत निंदा नाम ना परम अपराधम वातुनुते यत ख्यातिम यथा कथा महूते द्विग्रहम। कृष्ण की महिमा का प्रचार करने में लगे हुए संत जो हैं, पुरुषों की, साधुओं की, जो लोग निंदा करते हैं, वो चाहे कितना भी कृष्ण का नाम जप लें, उनका नाम कभी उन पर उनका फलीभूत नहीं होगा। चाहे वो दिन रात माला लेके बैठे रहें और वो संत निंदा करते रहें, साधुओं की निंदा करते रहें, भक्त वैष्णवों की निंदा करते रहें, उच्च कोटि के भक्तों की निंदा करते रहें, जो संत पुरुषों की स्थिति में बैठे हैं, उनका कभी नाम जप, भगवान का नाम फलीभूत नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा प्रथम नामापराध है। द्वितीय में शिवस्य श्री वैष्णो रे यह गुण नामादि सकलम धियम भिन्नम पश्यते सा खलु हरि नाम माहित कर। इस भौतिक जगत में विष्णु का नाम सर्व मंगलदायक है। विष्णु के नाम रूप गुण और लीलाएं ये सभी दिव्य परम ज्ञान है। अतः जो कोई भगवान के नाम अथवा उनके दिव्य रूप गुण या लीलाओं को भौतिक समझकर उनसे भगवान को पृथक करना चाहता है, वह अपराध करता है। भगवान का नाम सबसे सुंदर है, सबसे ज्यादा मंगलदायक है। और कह रहे हैं इसी प्रकार और देवताओं के नाम को विष्णु जी के नामों के साथ जो समान मानता है, वो भी नामापराध की नहीं आता है। इसके अंदर उन्होंने पद्म पुराण में शंकर जी का नाम लिया शिवस्य, कि शिव जी के नाम को भी भगवान श्री विष्णु के नाम के बराबर नहीं मानना चाहिए। यदि आप नामापराध से बचना चाहते हैं तो नाम विष्णु विष्णु जी का जो जो भी नाम है, उनके समान नहीं मानना चाहिए। इसके लिए तो ये भी नामापराध में आ जाता है। गुरेर अवज्ञा, ये भी एक नामा अपराध है। गुरु की अवज्ञा करना, अगर गुरु की अवज्ञा हम करेंगे, अवज्ञा मतलब जो उन्होंने आज्ञा दी, यदि हम उसको नहीं मानेंगे अपने अहंकार में, अपने प्रमाद में, तो ये भी नामा अपराध है। चौथा है श्रुति शास्त्र निंदकम। श्रुति वेदों और शास्त्रों की निंदा करने वाले, हम अगर किसी भी तरह से अपने मार्ग को या अपनी भक्ति को या जो कुछ भी है, हम किसी भी तरह से अगर श्रुति और शास्त्रों की निंदा कर रहे हैं, तो आप लोग कई बार प्रश्न लेके भी आते हैं हमारे सामने कि हमने उस शास्त्र में वो पढ़ा, ये कुछ अलग लग रहा है, कि भागवत में ये आ रहा है कि दूसरे किसी ग्रंथ में ये आ रहा है, अब क्या करें। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको गलत, हम सिर्फ आपसे यही बात कहते हैं कि अलग अलग साधुओं ने, संतों ने, महाभारत वैशंपायन जी बोल रहे हैं, सुखदेव जी भागवत गा रहे हैं, ऐसे ही सभी लोग अलग अलग तरीके से एक ही बात को कहते हैं। तो कई बार डिफरेंस हो जाता है, अलग अलग तरीके से कह देते हैं उसको, कौन किस भाव में भरकर उस बात को बोल रहा है, उससे भी बहुत बड़ा अंतर आता है। जैसे सुखदेव जी महाराज वो भक्ति के आचार्य हैं, तो वो भक्ति के आधार पर ही सब कुछ बोलेंगे। वैशंपायन जी कर्म कांड के ज्यादा आचार्य हैं, तो वो उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही साधुओं का अलग अलग कहना है। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा ग्रंथों में नहीं जाना चाहिए, ज्यादा साधुओं को भी नहीं सुनना चाहिए। सबके अपने अपने मार्ग हैं, सबके अपने अपने भाव हो सकते हैं, उसके अनुसार सब चीज अलग हो जाती है। तो कह रहे हैं श्रुति शास्त्र निंदकम, जो श्रुतियों के और शास्त्रों की निंदा करता है और भगवान नाम जप करता है, वो भी नामापराध में, उसका नाम फलीभूत नहीं होगा, वो जीवन भर लगा रहे। अर्थवाद जो ये कहता है कि नाम की जो महिमा है, ये तो बहुत ज्यादा कह दी गई, खाली नाम से ही क्या होगा, कलयुग में नाम आधार है, हम तो नहीं मानते। पूजा अर्चना करना, ये करना, यज्ञ आदि करना और लौकिक काम करना, जो भी हमारी परंपराएं, इसे हम करेंगे,
ये ऐसे कैसे हम मान लें कि खाली नाम के आधार पर ही हमें चलना है, तो ये अर्थवाद कहलाता है। और ये कहना कि नाम, भगवान नाम की इतनी शक्ति थोड़ी ना हो सकती है कि कलयुग में केवल नाम का ही आधार लेना है, ये सब अर्थवाद में आते हैं। जो ऐसा सोचते हैं मन में, उनका नाम कभी फलीभूत नहीं होगा। कृष्ण नाम। छठा अपराध है हरि नामानी कल्पनम, हरि नाम को काल्पनिक मानना। सातवां अपराध में आता है कि भगवान का नाम तो कल्पना के तौर पर है, और वेदों में तो केवल ओम की बात करी है, या कुछ और बात ले आते हैं लोग, जैसे निर्विशेषवादी हैं वो ले आते हैं, और इधर हरि नाम की महिमा नहीं समझ रहे। फिर देखा देखी लोगों के वो भी माला लेके जपने लग रहे हैं। उससे कुछ होगा नहीं। जब तक आपकी महिमा नहीं सही समझोगे, आप नामा अपराध करते रहोगे, जब तक बात नहीं बनेगी। सातवें अपराध का वर्णन कर रहे हैं, नामनो बलधस्य ही पाप बुद्धि नर विद्यते तस्य ये महरी शुद्धि। यह सोचकर कि भगवान श्री कृष्ण के नामों से पाप का फल, पाप कर्मों का फल नष्ट हो जाता है, और ये सोचकर पाप पे पाप करते जाना। नाम भी जपते रहो, पाप भी करते रहो, गलत काम भी करते रहो, फिर ये सोचो कि कोई बात नहीं, भगवान का नाम तो ले ही रहे हैं, पाप कट ही जाएंगे, कर लो थोड़े बहुत। तो वो जो भगवान ना, ऐसे भाव से जो भगवान का नाम लेता है, ना उसके पापों की शुद्धि होगी, ना उसके पाप खत्म होने वाले, वो नष्ट भ्रष्ट होकर नरक में ही जाएगा। चाहे कितना भी भगवान का नाम ले ले, अगर उसके अंदर ये भाव रहेगा कि भगवान का नाम की महिमा गाई गई है, भगवान के नाम से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, तो पाप भी करते रहो, भगवान का नाम भी लेते रहो, तो नहीं बनेगी बात। आठवें अपराध का वर्णन कर रहे हैं, धर्म व्रत त्यागहु दिवसम शुभ क्रिया समप्यापि प्रमाद। कृष्ण के कीर्तन को धार्मिक अनुष्ठान मानना अपराध है, धार्मिक उत्सव मानना, व्रत करना, वैराग्य का अभ्यास करना, यज्ञ करना, ये भौतिकवादी शुभ कार्य हैं। इनको कृष्ण नाम के समान नहीं मानना चाहिए। जैसे कोई ये कहे कि भगवान का नाम जप लो, हम कह देते हैं किसी से, कहते हैं कोई बात नहीं, कर्म ही पूजा है। या कोई कह दे कि नहीं नहीं, हम तो तीर्थाटन ज्यादा हमें पसंद है, हमारे हमारे लिए तो वही भगवान नाम का हो गया, कि हम तो नहीं कर सकते दिन रात जप, हम तो नहीं कर सकते कीर्तन, संकीर्तन में नहीं आएंगे, तीर्थों में घूमेंगे दूर दूर जाके, पास में संकीर्तन हो रहा है घर के, वहां तो आएंगे नहीं, और जाके तीर्थों में घूमेंगे और उसकी महिमा को समझेंगे नहीं, तो ये भी अपराध है। फिर यदि हम भगवान नाम की जो महिमा है उसको ना मान के ये सब अपराध कर रहे हैं, तो भगवान का नाम अगर हम जपने भी लग जाएं तो भी वो फलीभूत नहीं होगा। अश्रद्ध धाने विमुखा पे शुणोती यच्चोपदेश शिव नाम अपराध। ऐसे लोगों के बीच पवित्र नाम की महिमा का प्रचार करना अपराध है, जिनमें बुद्धि ना हो या जिन्हें इस विषय में कोई श्रद्धा ना हो। ऐसे लोगों को कृष्ण मंत्र कीर्तन को सुनाने का अवसर प्रदान करना चाहिए, किंतु प्रारंभ में उन्हें नाम की महिमा अथवा आध्यात्मिक महत्ता के विषय में उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए। यही है संकीर्तन की महिमा। संकीर्तन की महिमा है कि आप नाम जप करो, चाहे कितनी भी माला जपो, और जाकर किसी को चाहो कि ये भी भगवान नाम जपे, तो उसको कहना, महिमा बतानी पड़ेगी। अगर उसमें श्रद्धा नहीं है और उसने आपको झड़क दिया, तो ये भी अपराध कहलाएगा कि तुम क्यों लग रहे हो। इससे अच्छा है दो चार लोग बैठो और कीर्तन करो, स्वतः ही सबके कानों में भगवान नाम जाएगा, और वो धीरे धीरे नाम उनको प्रभाव में लाएगा। आप संकीर्तन करो, सुनाओ दुनिया को भगवान का नाम, लेकिन उसकी महिमा मत बताओ जिनको श्रद्धा नहीं है, जिनको जिनको भगवान श्री कृष्ण में और उनके नाम के प्रति जरा भी श्रद्धा नहीं है, उनको महिमा नहीं बतानी चाहिए। कि लोगों को पकड़ पकड़ ऐसा ऐसा कर रहे हैं लोग, ऐसा होता है संसार में कि लोगों को महिमा बताने की बड़ी खुजली है, बताने लग जाते हैं कि अरे तुम जाप नहीं करते, जप किया करो। अरे भाई नहीं है श्रद्धा, अगर तुम्हें कुछ करना है तो उनके सामने बैठ बैठ के तेज तेज नाम जप करने लग जाओ, अच्छा कीर्तन करने लग जाओ मन से। वो पूछे कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, तुम महामंत्र हरे कृष्णा गाने लग जाओ लयबद्ध करके अकेले में, तुम्हें लग रहा है इसको भगवान नाम, तो मुझे ये क्या कर रहे हो, अरे मुझे अच्छा लगता है। क्या, अरे गाने गाते हैं लोग, मुझे ये गाना अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, गालो गालो गालो। अगर आप ज्ञान झाड़ने बैठ गए पापी पाषांडियों के आगे, तो वो कहेंगे कि वो नहीं सुनेंगे आप, वो आपको उल्टा सुल्टा बोलेंगे। इससे अच्छा आप गाओ आराम से बैठ के, अकेले में आराम से गा रहे हो। उन्होंने पूछ लिया क्या हुआ,
अच्छा लगता है, सुना था हमने, बड़ा अच्छा लगता है, लयबद्ध करके गाओ, तुम भी गा के देखो। ऐसे करके उनको हम ला सकते हैं। कुछ भी वस्तु हो, अगर आपको बजानी आती है, कोई टेबल हो, कुछ भी बजाओ और ऐसे लयबद्ध करके गाओ उनको, को तुम भी गाओ, गाने लगेंगे वो। अगर उनको आप ज्यादा महिमा बताओगे तो वो चिढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको श्रद्धा नहीं है भगवान में। उनको तो जैसे आम गाने गाए जाते हैं, वो ये सोचेंगे अच्छा जैसे जो आम गाने गाते हैं ये भी एक गाना गा रहा है, चल मैं भी गा लेता हूँ। अगर उसको रस पड़ गया, आपने उसके साथ रोज यही काम कर दिया, अगर उसे रस पड़ गया तो कहेगा चलो वो गाएं, उसे आ जाएगा। भगवान की शक्ति तो है ही नाम के अंदर, वो अपना काम तो करेगी करेगी। यही है संकीर्तन की महिमा। इसलिए तुमने देखा होगा चैतन्य महाप्रभु के मार्ग में पूज्य प्रभुपाद जी ने यही मुहिम छेड़ी कि सभी देश विदेश सब जगह बस भगवान नाम कीर्तन करो, भगवान का नाम गाओ। सब लोग गा रहे हैं, यवन कंक जो भी है मलेच्छ, सब सुन सुन के नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। धीरे 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 जुड़ते चले गए, धीरे धीरे इतना बड़ा उन्होंने अभियान छेड़ दिया पूरे विश्व में। आज भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन का अभियान छिड़ा हुआ है। लोगों को सुन के ये कीर्तन की महिमा, इसीलिए संकीर्तन के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भाई संकीर्तन पर ध्यान देना। जाप तुम्हारा उद्धार कर सकता है, लेकिन कीर्तन असंख्य जीवों का उद्धार करेगा। संकीर्तन, संकीर्तन पर ध्यान धरो, संकीर्तन करो। यही आज्ञा महाप्रभु जी ने दी। जब जब करो, जब संकीर्तन के लिए कोई मिले ना, संकीर्तन की व्यवस्था ना हो, तभी करना चाहिए। नहीं तो दो चार लोग मिलो और संकीर्तन करो। जो जो माला तुम सोच रहे हो, माला संकीर्तन में ही जप डालो, कोई आपत्ति नहीं है इस बात में। संकीर्तन की बड़ी महिमा है। संकीर्तन अपना और भी लोगों का उद्धार करता है। नाम जप केवल अपना उद्धार करेगा। अगर हम ये सोचें कि नाम जप करते करते एक दिन जीव इतनी ऊंची स्थिति में पहुंच जाए कि वो और लोगों का उद्धार करेगा, वो समय लगेगा पहुंचने में। अगर संकीर्तन करने बैठ गए तो अभी से शुरू हो जाएगा काम, धीरे धीरे जाने लगेगी दवाई अंदर प्रभु के नाम की, रस पड़ने लग जाएगा जीवों को, विचार करने लगेंगे जीव, उनको आदत लग जाएगी, लत लग जाएगी। अगर किसी को कोई एक महीना निरंतर संकीर्तन में आके बैठ जाए, निरंतर एक महीना, 30 दिन के बाद 31वें दिन उसको लत लग चुकी होगी नाम संकीर्तन की। वो 31वें दिन आपको उसको बोलना नहीं पड़ेगा कि तू आ, वो खुद आएगा। ये है महिमा, भगवान का नाम का रस, नाम संकीर्तन का रस, भगवान की लीलाओं कथाओं का रस जिस जीव को एक बार पड़ गया, फिर उसको कहना नहीं पड़ता कि तुम करो, वो तो फिर स्वयं ही चलता है। बस निरंतरता की बात है, ये नहीं कि एक दिन आए, 4 दिन आप नहीं आए, फिर एक दिन आ गए, फिर 4 हफ्ते भर नहीं आए, वैसे नहीं बात बनती। जब निरंतरता बनती है तो फिर वो लत लग जाती है प्रभु के नाम की, प्रभु के नाम के कीर्तन की। यही महिमा है संकीर्तन की। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हो, भगवान नाम कीर्तन की जय कही है चैतन्य महाप्रभु ने। और अपने भक्तों को अब पूरा उनका उपदेश हम सुनाएंगे। कहीं नहीं पाओगे कि वो ये कहें कि तुम जाप कर लो, कि तुम बैठ के जप कर लो, या तुम माला लेके घूमते रहो, कहीं नहीं कहेंगे। बस एक आदेश है उनका, संकीर्तन करो। यदि आप अकेले हो, यदि आपको कोई भी साधन नहीं मिल रहा, दो चार लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे, तब जाप कर लो। और यदि परिस्थिति है कि कुछ लोग इकट्ठे हो सकते हैं, दो तीन लोग भी, दो बांधे गाने वाले, जान मजीरे बजाने वाले, एक आध ढोलक या मृदंग बजाने वाला, तो भाई कीर्तन शुरू कर दो। क्योंकि कीर्तन जो रस देगा वो नहीं मिलेगा जाप से, और साथ में दूसरों का भी उद्धार करेगा। हरिदास ठाकुर जी तो इतने दयावान थे, इतने करुणा निधान थे कि उन्होंने, वो तो जाप भी नहीं करते थे, अकेले ही कीर्तन करते रहते थे। वो अकेले में ऐसे जाप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब मुख से गाते ही थे वो। इस कारण से एक बार
उनसे ईर्ष्या करके वो जंगल में कुटिया बनाकर बैठे हुए थे। एक वहां के साहूकार थे, आगे कथा आएगी, जल्दी आएगी हरिदास जी की कथा भी। उन्होंने एक वैश्या को भेज दिया, अभी हम संक्षिप्त में सुनाते हैं। वैश्या को भेजा कि इसका बहुत नाम हो रहा है हरिदास का। जिस वक्त युवा थे हरिदास जी, जब चैतन्य महाप्रभु तक वो पहुंचे तब तक उनकी उम्र बढ़ चुकी थी, लेकिन उससे पहले वो बिल्कुल युवा थे उस वक्त। और वो एक जंगल में कुटिया बनाकर प्रभु का नाम का कीर्तन करते थे। जप नहीं करते थे, 3 लाख कीर्तन करते थे वो रोज, ऐसा कहा गया है। जप नहीं करते थे वो कोई, 3 लाख कीर्तन रोज करते थे वो। और वो कीर्तन करने में लगे हुए हैं अकेले एकांत में कुटिया में। उन्हें कुछ नहीं लेना देना कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, बस बोले जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं अपने अकेले में। उन्होंने कहा कि इसकी महिमा तो बहुत बढ़ गई। ईर्ष्या करने लगते हैं लोग। अब बताओ, उस साधु से जो कुटिया में बैठा है उसके पल्ले कुछ नहीं, वो किसी से कुछ मांग नहीं रहा, कोई ऐशो आराम में नहीं रह रहा, उससे भी लोग ईर्ष्या कर रहे हैं। अब क्या संसार के अंदर तो क्या ही कहें, अब उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं वो। उन्होंने एक 16 वर्षीय वैश्या को भेज दिया। वो अति सुंदर थी, उसे बड़ा अभिमान था कि मैं किसी भी को भी मन डिगा सकती हूँ। जाकर वो एकांत में जाकर बैठ गई हरिदास जी के पास और बोली कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हरिदास जी ने, अब वो ऐसे महान संत, वो तो भावों को पढ़ लेने वाले, उन्होंने कहा कि अभी मेरा नाम जब पूरा हो जाए उसके बाद तुमसे बात करूंगा। वो लगे रहे नाम कीर्तन करने में, बात नहीं करी, चली गई। फिर अगले दिन आई, फिर वो नाम कीर्तन कर रहे हैं। उनने कहा मेरे को बात करनी है। उन्होंने कहा कि अभी ठहरो, मेरे नाम की मेरी गिनती तो पूरी हो जाए, मैं तो 3 लाख जप करता हूँ उसके बाद ही बात करूंगा। वो जप करने में लगे रहे। फिर वो पूरे दिन थक कर चली गई। 3 दिन तक लगातार आई। चौथे दिन आके समर्पण कर दिया कि हे हरिदास जी, मैं तो मूर्ख, तुम पापी बुद्धि से तुम्हारे पास आई, पाप बुद्धि से लोगों ने मुझे भेजा, और तुम्हारा ऐसा चरित्र देखकर, तुम्हारा ऐसा भगवान नाम में श्रद्धा देखकर, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रभावित हुई, मुझे अपनी शरण में ले लो और मुझे मुझे भी भगवान नाम की दीक्षा दो। उन्होंने कहा कि जाओ, जाकर जितना भी तुमने आज तक पाप से धन कमाया है सब दान कर दो, सब लुटा दो और फिर मेरे पास आना। वो गई, क्योंकि पाप के धन से कभी भक्ति नहीं हो सकती। उन्होंने जाकर सारा धन दान कर दिया और आकर हरिदास जी से मिली। हरिदास जी ने उन्हें नाम मंत्र की दीक्षा दी और उसी कुटिया में कहा कि यहाँ बैठ के तुम भजन करो, मैं चला। उनको ज्ञान आदि देकर कुछ दिन, और वो कुटिया थमाई और खुद चले गए शांतिपुर के आसपास जाकर रहने लगे। अदिताचार्य जी के आसपास रहने लगे थे जाकर। तो ऐसी सुंदर कथा और विस्तार से आएगी अगर। हरिदास जी नाम कीर्तन करते थे। देखो, भगवान नाम कीर्तन की अभी महिमा ये गा रहे हैं कि इसके अंदर 10 तरह के अपराध रहते हैं, उनसे बिना बचे कोई भी जीव नहीं नाम फलीभूत होने वाला है। अब 10वें अपराध के विषय में कह रहे हैं, श्रुते अपून नाम महात्म्य या प्रीति रहित तो ना रहा, अहम ममादि प्रमो नामानी सो अपराध कृत। ये पद्म पुराण के श्लोक हैं। यदि कोई भगवान के दिव्य नाम की महिमा सुनने के बाद भी जीवन में अपने विषय वासनाओं में, भौतिकवादी इच्छाओं में ही लगा रहता है कि ये पाना है, वो रह गया, ये कर लेना है, अभी ये काम करना होना जरूरी है, ये पालू जरूरी है, जो भी संसार के विषय वस्तुएं हैं, भौतिकवादी जो भी सोच है उसमें लगा रहता है, मैं अपने शरीर से जुड़ा रहता है, इस जीवन को सत्य समझता है, वो भी नामापराध है। 10वां नामापराध है ये, इस जीवन को सत्य समझना, इस शरीर को सत्य समझना, और इस संसार में कि विषय वस्तुओं को सत्य समझकर जीना, और भगवान नाम जब भी करना, इस संसार की चीजों से आसक्ति बनाए रखना, और प्रभु की भक्ति और नाम के आधार लेना। नाम कभी फलीभूत नहीं होगा। नाम जब तक फलीभूत नहीं होगा जब तक हम संसार के विषय वस्तु और व्यक्तियों से आसक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाते। हम ये नहीं कह रहे कि छूट जाएगी, तैयार नहीं हो जाते। जब तक हम इस बात के लिए तैयार नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, जब तक भगवान श्री कृष्ण का नाम नामा अपराध के कारण फलीभूत नहीं होगा। ऐसा कथन पद्म पुराण का है। पद्म पुराण के अंदर 10 नामा अपराधों के विषय में आया है, उसके विषय में यहाँ बोला गया।